रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई, चल चितवंचा लाख चतुर ने नौके थी। देश के बड़े बड़े मंचों पर हास्य कविताओं के माध्यम से पहचाने जाने वाले श्री जटूरी सिंह लखतर जी जो हमारे साथ में मौजूद हैं, और हम उनसे जुड़ना चाहेंगे कि आप हास्य व्यंग के माध्यम से जो समाज को संदेश देते हैं, व्यंग्यवाद चलाते हैं, उससे समाज पे क्या असर पड़ता है और आप कविता के माध्यम से समाज को क्या देना चाहते हैं? हास्य व्यंग का अपना एक अलग महत्व है, और जो बात लोग कठिन शब्दों में बड़ी मुश्किल से रख पाते हैं समाज के सामने, वहीं हास्य व्यंग के माध्यम से सहज रूप से लोगों तक अपना विचार पहुंचाया जा सकता है। समाज में जितनी भी कुरीतियां हैं, समाज में जितने भी ऐसे अनैतिक कृत्य बढ़ रहे हैं, उनको लोगों के संज्ञान में लाकर उनके प्रति जागरूक करना, उनसे अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को सावधान करना, ये हास्य व्यंग का उद्देश्य होता है। और निश्चित रूप से हास्य व्यंग में तो ये विधा मानता हूँ कि जो बात कठिनता के साथ लोगों से कही जाएगी, उसकी अपेक्षा लोगों को हंसते हंसते सीखने की प्रवृत्ति भी यही सबसे उत्तम है। हम विद्यालय परिवेश में देखें कि बच्चों को जब हम कोई चीज़ सिखाना चाहते हैं, तो अगर हम किसी बच्चे को पनिश करके सिखाएं तो वो देर से सीखता है, लेकिन अगर वही चीज़ हम हंसते हंसाते खेल खेल में अगर उसको सिखाएं तो वो जल्दी सीखता है। तो हमारा उद्देश्य इतना सा है कि समाज की कुरीतियाँ हंसते हंसाते हम लोगों तक संदेश पहुंचाएं और उनको मिटाया जा सके। जैसे आज एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात कहना चाहूँगा कि आज जो सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम बुराइयाँ हमारे जनजीवन में व्याप्त होती चली जा रही हैं, उनको हंसते हंसाते लोगों को सावधान करने के लिए मैं प्रयासरत हूँ। मैंने अभी एक छोटा सा एक छंद लिखा, मैं उससे आपको रूबरू कराई देता हूँ। लोगों को देखा यह है कि एक बहुत सुंदर सी लड़की की तस्वीर डीपी पे लगा लेते हैं, और ये पता नहीं रहता कि वो किन किन से, अच्छा लड़कियां भी कई बार क्या है कि किन किन से बातचीत कर रही हैं फेसबुक के माध्यम से। हो सकता है जो फेसबुक फ्रेंड आपके पिता की भी है और आपकी भी है, और आप उससे अनर्गल बातें कर रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए। हमें सौम्यता के साथ अपने सोशल मीडिया का, अपने एंड्रॉयड मोबाइल का प्रयोग करना चाहिए। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ, आप सुनिएगा इसको। रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई, रूपवती रूपवती गुणवती अति मधुवाला मन को भाई गई, चंचल चितवंचा लाख चतुर ने नौके तीर चलाई गई, फिर प्यार का पैग लगा करके दिल में तूफान उठाई गई, हमसे वादा था शादी का चाची बन घर में आए गई। यानी ये स्थितियां हैं कि हो सकता है कि वो किससे बात करिए। इसलिए एंड्रॉयड मोबाइल को जब भी आप प्रयोग करें, मेरा इस कहने का अर्थ ये है कि जब भी आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको बड़े सावधानी के साथ शिक्षाप्रद चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें, न कि अपने मन के विकारों से समाज को दूषित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाए। ये मेरा सबक है, और हास्य के माध्यम से ये सहजता के साथ किया जा सकता है। मैं लिखा था कि अब ये उनकी अपनी किस्मत जो बच रहे निशाने से, मीठे फल वाले पेड़ों को पत्थर मिले जमाने से, दुख के आंसू पीने वालों कुछ ऐसी तदबीर करो, जीना है तो हंसना सीखो चाहे किसी बहाने से। तो ये बहाने भर हो सकते हैं, लेकिन समाज में बहुत बड़ी छाप इनकी छूटती है। लोग उनको स्मरण रखते हैं और अपने जीवन से कुरीतियों को निकालने में ये हास्य की कविताएं, व्यंग की कविताएं मदद करती हैं। मेरा इतना मानना है, इसलिए मैं हास्य व्यंग को पूजा की तरह करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप।